समान नागरिक संहिता पर घमासान के बीच हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य का बड़ा बयान। कहा, जब यूसीसी आएगा तो हम भी समर्थन करेंगे। बीजेपी ने बयान का किया स्वागत। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमने इसमें यह कहा है कि वी बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हम यूनिटी देश के अंदर होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। यूसीसी पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के बयान पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। आने वाले समय में जब यूसीसी आएगा तो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। जो विक्रमादित्य जी ने कहा है, उनके बयान का मैं स्वागत ही करता हूं। यूसीसी के मामले में जब बात होती है तो बहुत सारे लोग, अंतरात्मा तो उनकी यही कहती है कि अगर होता है ये देश हित में होगा। यूसीसी पर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, ड्राफ्ट पूरा, जल्द यूसीसी लागू होगा। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है यूसीसी कमेटी को काम करते करते। 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। विधिक रूप से भी देखेंगे और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार। कहा, जिन्ना की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं ऐसे लोग। ओबीसी जैसे लोग वो जिन्ना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब देश, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है और पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। सनातन को लेकर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि का बयान। कहा, अगले 25 सालों में भारत पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाने में सक्षम होगा। आरएन रवि ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि भारत क्या है और उसके लोगों की शक्ति क्या है। कोटा में आज बीजेपी की महारैली और सभा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी संबोधित। बीजेपी की रैली में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना। कोटा संभाग के साथ ही प्रदेश के कई जगहों से कार्यकर्ता महारैली में पहुंच सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह। सीएम गहलोत के ओएसडी और मंत्री के बीच बीकानेर सीट पर खींचतान तेज। बीकानेर की सीट को लेकर मंत्री सीएम के ओएसडी आमने सामने। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। कहा, बीकानेर की जनता मुझे जानती है। मैंने बार बार ये कहा कि बीकानेर के लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, बड़े स्नेह रखते हैं मेरे साथ। पिछले दिनों कल्ला जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ से नौजवान कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ अपनी एक बात कही, मैंने मंशा जाहिर की, उन्हें अखरना नहीं चाहिए। आने वाली 20 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। यूसीसी पर भी हो सकती है चर्चा। दिल्ली में यूसीसी पर कांग्रेस की बैठक। खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। यूसीसी की रणनीति पर चर्चा हुई। मिशन 2024 पर जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी महासचिवों की बैठक। संगठन के कामकाज और चुनाव तैयारियों पर चर्चा। यूपी में अवैध शराब के कारोबार पर सीएम योगी सख्त। कहा, अवैध शराब बनाने और बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और हाईवे के पास ना खोली जाएं शराब की दुकानें। आज गृह मंत्री अमित शाह साबरमती रिवर क्रूज का उद्घाटन वर्चुअली तरीके से करेंगे। शहरी लोगों को साबरमती नदी में रिवर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद लेने का सपना साकार होगा। देश में जीएसटी को लागू हुए 6 साल पूरे हुए। जीएसटी दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फायदे गिनाते हुए कहा, प्रमुख उत्पादों पर टैक्स घटाकर आम लोगों को राहत दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, नया छत्तीसगढ़ रमन सिंह की देन। बीजेपी के कार्यकाल में हुआ छत्तीसगढ़ का विकास। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बहनों, उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया।
मणिपुर को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। मणिपुर को लेकर रोना रो रही कांग्रेस, राज्य के हालात पहले से बेहतर हैं, 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। Situation in Manipur is improving day by day, and I am of the view that in next 1 week or 10 days more improvement will take place. Now the Congress is crying about Manipur when relative peace has come. मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट का बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे ने कहा, सत्ता में आते ही भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राहुल कनाल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल। आदित्य ठाकरे के करीबी हैं राहुल कनाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 13 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। सुशांत सिंह राजपूत केस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मामले की जांच अभी जारी है, एक्सपर्ट कमेटी कर रही है जांच। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह से मिली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। गवाह के परिवार से मुलाकात करके जाना हाल, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बिलासपुर में लव जिहाद का मामला। दुष्कर्म के बाद पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का बनाया गया दबाव, आरोपी गिरफ्तार। युवती से आरोपी आकिब जावेद ने दोस्ती की, फिर पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने इस पे एफआईआर ली। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में न्यायिक आयोग की 5 सदस्यीय टीम फिर पहुंची प्रयागराज। अगले कुछ दिनों तक आयोग की टीम प्रयागराज में करेगी जांच। न्यायिक आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में डाला डेरा। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड से जुड़े हुए पहलुओं पर करेगी जांच। न्यायिक आयोग इससे पहले 2 बार आ चुका है प्रयागराज। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की चचेरे भाई के मिडटाउन होटल पर छापेमारी। नगरवासियों के द्वारा मिडटाउन होटल की शिकायत की गई थी। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई खालिद अंसारी के नाम पर है ये होटल। बिजली विभाग, फायर विभाग, जलापूर्ति विभाग, जीएसटी की टीम के साथ राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं हैं, और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है, और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। कहा, 9 साल में देश हर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा। पीएम के अमेरिकी दौरे से गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आज जयपुर में रामलीला मैदान में होगी ओवैसी की सभा। शाम करीब 5:30 बजे शुरू होगी जनसभा। यूपी के एटा में दबंग ने बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। खून से लथपथ हालत में 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों गिरफ्तार हुए। एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाशों की गोली लगी है। इनका नाम बिल्लू फौजी और सत्य गंगोला है, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भुवनेश्वर में पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर की गई थी पिटाई। राजस्थान के उदयपुर में विधवा महिला को सरेआम अर्धनग्न करके बाजार में दौड़ाकर पीटा गया। प्रेम प्रसंग के शक में महिलाओं ने पीटा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक विधवा महिला है जिनका किसी व्यक्ति से सो कॉल्ड अफेयर था। जो व्यक्ति था उसकी महिला को ऐसा लगता था इनका अफेयर है, तो वो अपने साथ कुछ अन्य महिलाओं को लेके आई और उससे मारपीट करी, और उसका एक न्यूड वीडियो उन्होंने वायरल किया। यूपी के हरदोई में मासूम बच्ची की बेरहमी से गला काटकर हत्या। खून से लथपथ लाश देखकर इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर घायल हुआ। यूपी के बहराइच में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने जमकर पीटा। युवक की मौत हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के भोजपुर से 50,000 के इनामी बदमाश उमाशंकर मिश्रा गिरफ्तार। बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के गवाह के मर्डर मामले में था वांटेड।
यूपी के मेरठ में महिला बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। यूपी के देवरिया में युवक की बेरहमी से पिटाई। अमेठी मंदिर के पुजारी पर पिटाई का आरोप लगा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। झारखंड के धनबाद में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू। पुलिस ने अब तक 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर हुई पत्थरबाजी। विवाद का सीसीटीवी फुटेज हो रहा वायरल। यूपी के अलीगढ़ में साधु की हत्या के बाद फैली सनसनी। साधु की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। तिरुपति के पास प्रसिद्ध तालाकोना झरने पर पिकनिक मनाने गए कर्नाटक के युवक की डूबने से मौत हो गई। बचाव दल ने रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला। रांची के हरमू बाजार में खड़ी बाइक में टक्कर पर दो गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी बस पलटने से हादसा हुआ। 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार थे 30 यात्री। यूपी के फिरोजाबाद में श्रद्धालुओं से भरी मैक्स लोडर खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हो गए। यूपी के बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। 3 लोग झुलस गए। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए खोदे गए गड्ढे से हादसा। गड्ढे में डूब कर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप। हादसे में 5 लोग घायल, 1 की मौत हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एंड सिंध बैंक के नए कॉर्पोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली में किया गया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ डूबकर मरने वाले ऑटो चालक के परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। वाराणसी में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर परखा। बैठक में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के कई इलाकों का स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने रात में औचक दौरा किया। सुरक्षा का जायजा लिया। शिमला में 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आज समापन होगा। 23 से अधिक प्रकाशनों ने 2.5 लाख से ज्यादा पुस्तकें प्रदर्शित की। ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के समापन के साथ भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के गर्भगृह में लौट आए। पहांडी जुलूस के साथ देवताओं को रथों से 12वीं शताब्दी के मंदिर के गर्भगृह में रत्न बेदी तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 68 बच्चे बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। छात्रों ने जेईई और नीट की कठिन परीक्षा पास की। पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस। लुधियाना में अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके कार्रवाई की जा रही है। गया के नक्सल प्रभावित ईटहरी गांव में एयर कंडीशनर रूम में की जा रही मशरूम की खेती। गया में बनाया गया जिले का पहला कोल्ड रूम। ओजट बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कोयलाना गांव में घुसा पानी। तस्वीरें सामने आई। यूपी के हाथरस में मंदिर में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों पर लगी रोक। मंदिर समिति ने परिसर के बाहर लगाए पोस्टर। यूपी के मथुरा में सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर अनोखा प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने टमाटर की उतारी आरती। सावन के महीने को लेकर आईआरसीटीसी की अच्छी पहल। भारतीय रेलवे में परोसा जाएगा शाकाहारी भोजन। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने यूपी से राजस्थान और महाराष्ट्र तक जारी किया अलर्ट। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। नवसारी में अंडरपास में डूबी कार में सवार सभी 4 लोगों को बचाया गया। गुजरात के मुंद्रा में निजी स्कूल में नमाज की तस्वीर आई सामने। बच्चों के सिर पर टोपी पहनाकर कराई जा रही थी नमाज की प्रैक्टिस। स्कूल का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद जल जमाव। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल पार कर रहे स्थानीय लोग। नाला पार करने के लिए एकमात्र सहारा है लकड़ी का पुल। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। कुछ ही घंटे की बारिश के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में खुली नगर निगम के पुल। आधे अधूरे बने नाले से लोगों की समस्याएं बढ़ी। रायबरेली में तेज बारिश के बाद लापरवाही भी सामने आई। एफसीआई गोदाम में रखने के दौरान बारिश से गेहूं भीगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जर्मनी की राजकीय यात्रा को रद्द किया। जर्मन राष्ट्रपति से फोन पर बात करके स्थिति से अवगत कराया।
फ्रांस में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक दंगाइयों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई। फ्रांस में दंगा रोकने के लिए 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। शांति बहाली की कोशिश की गई। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डैमनिन ने कहा कि अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। हिंसा की आग में चल रहा फ्रांस। पेरिस के नैनटेरे शहर में दंगाइयों ने कारों और बसों में आगजनी की। फ्रांस में दंगाइयों ने एक बिल्डिंग में लगाई आग। देखते ही देखते जमींदोज हो गई इमारत। फ्रांस में दंगे की वजह से पर्यटन पर पड़ रहा है असर। टूरिस्ट ने होटल और रेस्टोरेंट की बुकिंग को रद्द कर दिया। एलन मस्क ने ट्विटर के यूजर्स के लिए नया फरमान जारी किया। वेरीफाइड अकाउंट से 6000 और अनवेरीफाइड से पढ़ पाएंगे 600 पोस्ट। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में कैरोविंड्स मनोरंजन पार्क में रोलर कोस्टर में आई दरार। रोलर कोस्टर को मरम्मत के लिए बंद किया गया।